Hello everyone, a very warm welcome to all our profiteers. We at the Profit Curve are proud to associate with this YouTube channel called Fresh Learning Academy. मैडम प्रतिभा अग्रवाल जो हैं जो इस चैनल को चलाती हैं, आई एम जस्ट पुटिंग आउट एन एक्सर्प्ट अ शॉर्ट conversation which we had with an interview with this channel, and this is about students getting guidance. Fresh Learning Academy is a channel that we would like to promote on the Profit Curve. It's about students getting guidance on their careers, especially finance students. So us lihaz se we had discussion with madam, and have a look what all the Profit Curve, my channel is offering as a training program and also as our life membership. So here this is our discussion. It might benefit some of you, so I'm putting it out to all of you. Enjoy the video. So Sameer, welcome again, and thank you so much to accept our invite once again. And Sameer, now today's video will be basically on the qualifications. What are the needs? What are the requirement of today's job market related to finance students? So please throw some light on that aspect. Sure. Pratibha ji, again, thank you so much for having me on your platform. I think it's a pleasure for all of us to, impart that kind of knowledge to your students. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बोला finance certifications, actually finance as a topic, like you might be aware, आप खुद professor हैं, तो it's a very big topic. It's not, मतलब वो एक it's like an ocean. हम लोग कहते हैं it's like an ocean. And उसमें बहुत सारी चीजें mix and match हो जाती है. जैसे in the last video we had seen about commodities, derivatives and different lot of options are there. कहने का मतलब ये है कि किसी स्टूडेंट को अगर वाकई में सक्सेसफुल बनना है तो पहले तो उसके पास ऑप्शंस बहुत है, तो उनको पता होना चाहिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है. अब मेरा एक जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी कंसल्टेंसी है द प्रॉफिट कर्व, वो कंसल्टेंसी का बेसिक पर्पस ही ये है कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें रिगार्डिंग इक्विटी मार्केट्स और वो सारे ऑप्शन उनको बताएं. तो जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंफॉर्मेटिव के लिए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑडियंस, आई एम यूजिंग एन एग्जांपल. जैसे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम 36 क्राइटेरिया बताते हैं स्टूडेंट्स को, और ये MBAs और ग्रेजुएट्स दोनों को काम आ सकता है. सो जैसे इन द लास्ट वीडियो वी हैड सीन एनुअल रिपोर्ट्स, दैट इज वन ऑफ क्राइटेरिया. तो हम जैसे कहते हैं 36 के 36 गुण मिलने चाहिए किसी बंदे की शादी होने के पहले, तो 36 गुण तो मिलेंगे नहीं. वैसे ही आप कोई कंपनी सिलेक्ट करें या कंपनी में पैसे निवेश करें, इन्वेस्ट करें, उसके पहले 36 क्राइटेरिया हमने अपने एक फॉर्मूला के हिसाब से ढूंढ के निकाले हैं फ्रॉम मार्केट रिसर्च. ओके, फ्रॉम ओवरऑल मार्केट रिसर्च. अब वो 36 में से अगर 27 क्राइटेरिया मैच हो जाते हैं, then that company is a very good company to consider for investments. It's such a simple formula. तो वो, लेकिन वो 36 क्राइटेरिया कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीजें पड़ती हैं, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है एंड स्टूडेंट्स का काफी एफर्ट लगेगा उसमें. सो वी मेक इट इजियर फॉर स्टूडेंट. हमने वीडियोस बना के रखे हैं. इट्स अ वीडियो बेस्ड प्रोग्राम एंड ऑन दोज वीडियोस हम एक्सप्लेन करते हैं हाउ इट वर्क्स. इनफैक्ट आप इंटरेस्टेड अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो हमारे डेमो वीडियोस फ्री में हम शेयर करते हैं, वो मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा. आप एक आधा डेमो वीडियो अपने स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं. उनको देखिए, आवर पर्पस इज नॉलेज जितना इम्पार्ट हो टाइम पे उतना ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि मैं जानता हूँ, जब मैं 23-24 साल का था, मैं भी MBA फाइनेंस में कर चुका हूँ. एक्चुअली स्पीकिंग, आई एम एन MBA इन फाइनेंस, और उसके पहले मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. तो मुझे पता है उस वक्त जो टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, उस वजह से बहुत सारी कंपनीज हमसे मिस हो गई लिटरली. मतलब इट वाज लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. वी रियलाइज कि वो 2005-6 का जो टाइम, 2005, वी मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन. तो वो मुझे अच्छी तरह पता है. मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है फिनेंस में, एंड वही इन्फॉर्मेशन हम एक ईजी फॉर्मेट में स्टूडेंट को बताने की कोशिश करते हैं.
And I So guess, that was Sameer, sorry all to about. और interrupt, but finance. Mhm. But I think No, that is please. only one of the बोलिए reason, because you shared in your previous video as well that you have seen all those things, what things we missed out when we were student, because that time was totally different. Right now we have abundance of knowledge available, free of cost. You talk about training, you talk about trainers, everything we have, every facility, but there is no one to give us the right guidance. And Sameer, I feel you are the right person Right. because you are in this field from more than a decade. So definitely, please tell each and everything about the training sessions and the things which you were telling right away for the students. Yeah, sure. So कैसा है कि द प्रॉफिट कर्व जो हमारा ये एक द बेसिक ऑब्जेक्टिव, हाँ मैं वही से कंटिन्यू कर रहा था. The Mhm, basic objective of this initiative, Pratibha, is to educate the students. mhm, And our hunger, यानी हमारी जो भूख है वो ये है कि हर एक इंसान के पास ये ज्ञान पहुंचे टाइम पे. बस पैसे कमाने के लिए सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 21 ईयर्स से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और कोई 31 या 35 के बाद शुरू करता है, तो दिखने में वो सिर्फ 15 साल का डिफरेंस है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो 15 साल 2 या 3 करोड़ रुपए का डिफरेंस बन सकता है निवेश या इन्वेस्टमेंट. सो हमारा जो हंगर है, अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनको मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, वी आर मेकिंग इन्वेस्टर्स. हम ट्रेडर्स पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं उन लोगों पे जो निवेशक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, उसके गुण सीखना चाहते हैं. क्योंकि ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है जिस वजह से ये पूरा मार्केट जाना जाता है. देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन हाउ मार्केट्स वर्क. उसके पीछे एक लॉजिक है, देयर आर फॉर्मूलाज, देयर इज एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग जो हम सिखाते हैं कि एल्गोरिथम्स पे ट्रेडिंग कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में ह्यूमन इनपुट बहुत ज़्यादा होता था, ह्यूमन इंटरवेंशन फाइनेंस में ज़्यादा होता था. अब बहुत सारा, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, टेक्नोलॉजी पे चलता है. yes. तो दोज आर एल्गोरिथम्स. या एल्गोरिथम्स यानी प्री फीडेड सॉफ्टवेयर है जिसपे ये सब चीज़ें चलती हैं. वो सॉफ्टवेयर को कैसे समझना है, कौन से वेबसाइट से कौन सी इन्फो निकाली जाती है, इन शॉर्ट हम लोग ये सिखाते हैं. मतलब बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, राइट, लेकिन कौन सी साइट पे, कौन से ऐप पे कहाँ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि आज जैसे आपने कहा, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, बट इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है. सो डेटा बहुत, लेकिन उसमें से इन्फो निकालना वो भी एक स्किल बन गया है आज. So we train our students on that also, and I'll be happy to share with you कि जितने हमारे student पास होते हैं, so most of them start their businesses, उनको help होता है, वो investor बनते हैं, placement में भी उनको help हो ही जाती है, because we also give a life membership, यानी हमारे इस course के साथ student हमसे lifelong जुड़ जाते हैं. okay, yeah, so it's a part of the course. Once they sign up, one time fee भर के, तो लाइफ लॉन्ग उनको जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी होगी या दिक्कत होगी या पोर्टफोलियो में कोई क्वेरी है, समस्या है, तो वो एक फोन कॉल हमें करेंगे एंड वी विल बी आंसरेबल टू देम इन 72 आवर्स. हमको वो उनको जवाब देना है. बिकॉज मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली मेकिंग मनी, इट्स बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि जीवन भर इसकी जरूरत है. हाँ, आप कुछ कह रहे थे. हाँ समीर, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस कोर्सेज को कर सकते हैं, किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? बिकॉज आपने बोला कि ग्रेजुएट्स इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनी स्टूडेंट एंड हाउ इट वुड बेनिफिट देम, अपार्ट फ्रॉम ये जो आप उनको लाइफ लॉन्ग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आगे चलकर दे कैन कम अप विद देयर ओन वेंचर, but throw some more light on this area. Eligibility, yeah. So the eligibility में this course is actually ना, to be very honest, layman friendly course है. मतलब anyone who wants to learn about the art of finance and investments, that person actually irrespective of the background can join us, because
कोई आर्ट्स वाला होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, हमने क्या किया, हमने 2 तरह की बैचेस बनाई हैं। एक ग्रेजुएट्स के लिए अलग सेक्शन रखा है और पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक अलग सेक्शन रखा है, बिकॉज MBA करने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली MBA स्टूडेंट्स को एक अलग लेवल पे हम पढ़ाते हैं एंड वी हैव केप्ट अ सेपरेट थिंग फॉर देम। सारे लेक्चर्स वैसे भी प्री रिकॉर्डेड हैं, तो उनको लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स के बाद जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उसमें उनको फ्री एंट्री मिल जाती है एंड लाइफ लॉन्ग वो एंटर करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स, दैट इज वन पार्ट। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट है कि जो सेमिनार वेबिनार रेगुलरली हम करते हैं उसमें ये सब लोग हमसे जुड़ते रहते हैं। अभी तक हमारे पास करीब 150 लाइफ मेंबर्स हैं। और वो सारे मिक्स्ड बैकग्राउंड के, मतलब आपने जैसे पूछा एलिजिबिलिटी, तो उसमें कुछ हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, कुछ MBA स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके अपना मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस का नॉलेज रखना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। So it is actually very user friendly, layman friendly. And Sameer, if somebody is working somewhere, how flexible your course or module is? Yeah, that's a good question again. So as I said, video lectures hai. Once they sign up for the course, all the lectures are delivered to them in a Google Drive format. They can watch the lecture whenever they want as per their time convenience. तो कोई बंदिश नहीं है कि इतने बजे ट्रेनिंग ले लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। और जैसा मैंने कहा कि हाँ, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि MBA फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली या कोई भी फाइनेंस ग्रेजुएट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द nitty-gritties a little better, they will pick up the points a little better. And is there any kind of certification which you provide, like after undergoing this course, what will they gain at the end of the day? Because most of the students का जो आज preference होता है वो certificates को लेकर होता है, so that they can add it in their resume. So how would that be taken care of? So so what we do is we have just started this recently. जो भी हमारा ये कोर्स लेगा अब in 2021 के आगे, तो एक न्यू ईयर से स्टार्ट किया था कि हम उसका ऑन हिज बिहाफ, इट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स पैकेज, कुछ एक्स्ट्रा उसको पे नहीं करना है। हम उसको NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो कैपिटल मार्केट्स का एक मॉड्यूल आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटल मार्केट एडवाइजर्स मॉड्यूल, वो सर्टिफिकेशन है और वो गारंटीड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, यानी एक सबसे बड़े निफ्टी के तरफ से खुद का आता है, हाँ, NSE का। तो उसमें हम उनको रजिस्टर करवाते हैं, वी पे फॉर दैट एंड वी रजिस्टर द स्टूडेंट, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस फीस। फिर हम हमारी ट्रेनिंग के बाद जो स्टडी मटेरियल है वो सब उसको मिल जाएगा, देन ही गोज एंड क्लियर्स दैट एग्जाम एंड वो सर्टिफिकेशन उसके पास उसको मिल जाता है, व्हिच इज वैलिड विद। सो ये एक चीज हमने ऐड की है, बिकॉज यू आर राइट, स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन चाहिए जो उनको आगे काम आए। तो हमने आजकल एक्चुअली ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक इन कोविड-19 एवरीबॉडी वाज देयर, यू नो, सब एक भेड़ चाल में थे कि सर्टिफिकेशन इकट्ठा करें। हालांकि जिस सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट और जिस नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, दैट आई थिंक वुड डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एनीबॉडी हु वुड लाइक टू गेन मोर नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री। समीर, इससे ही जुड़ा हुआ, यस प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बोलिए ना। हाँ, मैं यही कह रहा था, यू आर राइट, डेफिनेटली। सो